श्री परम संत कबीर साहब जी अपने वचनों में वर्णन करते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। सज्जनों, भाव यह है कि जो मनुष्य मायावी पदार्थों के अस्थायी व झूठे सुख को वास्तविक सुख समझकर मन को उसमें ही रमान आनंद कर देते हैं, वे काल की गोद में ऐसे समा जाते हैं जैसे बालक की गोद में चने। जो कुछ तो बालक द्वारा खा लिए गए हैं और बाकी जो शेष रह गए हैं वे भी कुछ ही पलों में खा लिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने जब अर्जुन को अपना विराट मुख खोलकर दिखाया तो क्या देखा कि कौरव काल रूपी अग्नि की ओर बरबसी दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान के वचनों को न मानकर काल से भला किस प्रकार से बचा जा सकता है। इंसान स्वयं को कितना भी बुद्धिमान क्यों न समझे, परंतु सच तो ये है कि जिसने मुँह को अगर पश्चिम दिशा की ओर कर लिया तो पूरब दिशा की ओर उसकी पीठ निश्चय ही हो जाएगी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक समझाकर पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे देने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार से भी ये युद्ध टल जाए ताकि युद्ध से होने वाली भयंकर हानि से बचा जा सके, लेकिन दुर्योधन ने भगवान की एक न मानी, अपितु क्रुद्ध होकर के कहने लगा, मैं पांडवों को एक सुई की नोक की जितनी जगह भी नहीं दूंगा। भगवान जान गए कि अब ये काल के वश में हो गए हैं, जो इन्हें अच्छा वचन भी नहीं सुहारा। भगवान की आज्ञा को ठुकराने का परिणाम ये हुआ कि जिस दुर्योधन के ऊपर 12 योजन का छत झूलता था, युद्ध के उपरांत उसकी देह को चील कौवे नोच नोच कर खा गए। यही अवसर चेत्यो नहीं, पस जो पाली देह, सत्य नाम जान्यो नहीं, अंत पड़े मुख्य। परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि मानुष जन्म के बहुमूल्य अवसर को सत्य नाम के बिना गंवाकर केवल शरीर के खान पान में ही अपनी शुरुत को अटका कर पशुओं जैसा जीवन बसर करने से अंत में मालिक के दरबार में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। चले जुआरी दुई हथ झार, जैसी गत इसकी हो जाएगी। जैसे दुनिया में खाली हाथ आए वैसे ही दोनों खाली हाथ लेकर के जन्म गंवा करके चले गए। गुरबाणी में वर्णन आया है, कबीर दीन गंवाइया दूनी शिव, दूनिन चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि इंसान झूठी दुनिया के लिए अपना ईमान व अपना विश्वास को बैठता है, परंतु दुनिया अंत में उसके साथ नहीं जाती। नादान प्राणी अपने पांव पर स्वयं ही कुल्हाड़ा मार करके अपना भारी नुकसान कर लेता है। सज्जनों, जो जीव सद्गुरु की भक्ति में अपने चित्त को लगाते हैं वे काल के मुख से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाकर उस परम पिता परमात्मा के चरणों में जस माते हैं।